ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूँ। त्रेता युग के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो परम पिता परमेश्वर के साक्षात मानव स्वरूप हैं, इस धरती पर मानव रूप में अवतार लेकर अधर्म के काले साम्राज्य को नष्ट विनष्ट कर लंकाधिपति रावण को समूल नष्ट कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए, प्राणियों में परस्पर सद्भावना के लिए मानव स्वरूप धारण कर आदर्श चिंतन, आदर्श कृत्य एवं आदर्श विचार प्रस्तुत किए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के कृत्य आदर्श की पराकाष्ठा है, किंतु मानव स्वरूप की जो विडंबनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, मानव का जो गुण धर्म है, उसका भी परिपालन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने किया है। उन्होंने कभी भी अपने ब्रह्म स्वरूप का परिचय सामान्य जनों को नहीं दिया। त्रेता युग में अनेक लोग सदैव भ्रम में रहे कि यह मानव देहधारी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम वास्तविक स्वरूप में परमपिता परमेश्वर हैं अथवा नहीं। जिन्हें ज्ञान था, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति थी, जो दासत्व भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का स्मरण करते थे, उन्हें प्रभु श्री राम ने अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया। सर्वप्रथम अपनी मां कौशल्या को अपने स्वरूप का उन्होंने दर्शन कराया। महावीर हनुमान, जो भक्ति भाव से, दास भाव से प्रभु श्री राम पर आश्रित हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उन्हें अपना आराध्य मानते हैं, उन्हें भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अपने परब्रह्म स्वरूप का दर्शन कराया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में अनेकों ऐसे व्यवहारिक प्रसंगों को समाहित किया है, जिनके अनुश्रवण मात्र से मानव मात्र की अनेकों समस्याओं का निदान स्वतः ही हो जाता है। यह युग कलयुग है, जिसमें अनेकों कुरीतियां, कुप्रथाएं, दुराचरण व्याप्त हो गए हैं। कलयुग ऐसा युग है जिसमें मनुष्य की अधोगति के रास्ते अनवरत खुले हुए हैं। इस युग में सज्जनता,
सौम्यता, सहनशीलता, आचार विचार इत्यादि धूमिल एवं कुंठित होने लगते हैं। सनातन धर्म का उपदेश देने वाले अनेकों वेशभूषाधारी संत महात्मा अपने आचरण से भटके हुए प्रतीत होते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पर त्रियलम पट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तेय भेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलियुग कर, आप गए अरु तिनहु घालही, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालही, कल्प कल्प भरी एक एक नर का, परहिज दूषहि श्रुति करी तर का, जे वरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी, ते विप्रन सन आप पूजा वहीं, उभय लोक निज हाथ नसावहीं, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ ब्रिसली स्वामी, शूद्र करही जप तप, शूद्र करही जप तप नाना, बैठी बरासन कहीं पुराना, सब नर कल्पित करही अचारा, जाई न बरनी अनीति अपारा। कलयुग में चारों तरफ अनीति और अन्याय का वर्चस्व है। इस युग में जो पुरुष पराई स्त्रियों के प्रति आसक्ति भाव रखते हैं, छल कपट मोह द्रोह और ममता में लिप्त हैं, वही मनुष्य ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले महाज्ञानी कहलाते हैं। इस युग के प्रभाव से मर्यादा का समापन हो चुका है। पुरुषों का स्वभाव चंचल हो गया है। एक पत्नी व्रत का आचरण विलुप्त हो चुका है। पराई स्त्रियों के प्रति उनका सहज आकर्षण हो चुका है। और ऐसे संत महात्मा जो आसक्ति रखते हैं, पराई नारियों में आसक्ति रखते हैं, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी और तत्वज्ञानी माने जाते हैं। वह स्वयं तो अपने को नष्ट कर ही रहे हैं, किंतु जो लोग सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, जिन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त है, जो सद्भाव से रहना चाहते हैं, जिनमें सदाचार की भावना है, उनको भी वह अपनी कुसंगति से नष्ट कर रहे हैं। ये अज्ञानी और मूर्ख अपने कुतर्कों से वेदों की निंदा करते हैं, वेदों को हेय समझते हैं, वेदों को वेदों को सदैव
निंदनीय मानते हैं, वेदानुकूल आचरण की निंदा करते हैं, वह एक एक कल्प एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जातिगत आधार पर तेली, कुंभकार, चांडाल, भील, कोल, कलवार इत्यादि जो वर्ण में नीचे हैं, निकृष्ट कार्यों में लीन हैं, जिनकी आजीविका का साधन निकृष्ट कार्य हैं, ऐसे लोग अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर अथवा संपत्ति के नष्ट हो जाने पर अपना मुंडन कराकर सन्यासी का स्वरूप धारण कर लेते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं, त्रिपुंड धारण कर लेते हैं, रुद्राक्ष की माला धारण कर लेते हैं और कमंडल इत्यादि लेकर वे अपने को संत घोषित कर लेते हैं और वे ब्राह्मणों से, विद्वानों से, तत्ववेत्ताओं से अपनी पूजा करवाते हैं तथा अपने ही हाथों अपना दोनों लोक नष्ट कर लेते हैं। वे अधोगामी होते हैं, वे नरकगामी होते हैं और स्वर्ग लोक की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। अनेक ब्राह्मण भी जो जन्मना ब्राह्मण हैं, जो कर्म से ब्राह्मण धर्म का अनुश्रवण नहीं कर रहे हैं, ऐसे अनपढ़, लोभी, गंवार, कामी, आचरणहीन, मूर्ख तथा अज्ञानी ब्राह्मण अपने से निम्न जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों से संबंध स्थापित कर लेते हैं। शूद्र विभिन्न प्रकार के जप, तप, व्रत करते रहते हैं, जबकि उन्हें वेदों का ज्ञान नहीं है, विधि विधान का ज्ञान नहीं है, उनकी शिक्षा वेदानुकूल नहीं है। फिर भी ऐसे लोग जप, तप, व्रत करते हुए व्यास गद्दी पर आसीन होकर वेदों, पुराणों एवं उपनिषदों का वाचन करते हैं। सभी मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, चारों ओर घोर अनर्थ, अनीति पूर्ण आचरण दृष्टिगत हो रहा है, जो वर्णनीय है। इस युग में शुद्ध, सात्विक, शांत प्रवृत्ति के लोग प्रायः कम दृष्टिगोचर होते हैं। बात बात में क्रोध करने वाले, अहंग भाव रखने वाले, अपनी शारीरिक शक्ति पर अभिमान करने वाले, अपनी बुद्धि पर अभिमान करने वाले, ऐसे अनेकों प्राणी इस युग में विद्यमान हैं, जिन्हें ईश्वर की सत्ता से, ईश्वर के अस्तित्व से कोई सरोकार नहीं है। वह प्रायः दुख में, पीड़ा में ईश्वर का स्मरण करते हैं और अपने ऊपर हुए किसी भी अन्याय, किसी भी अत्याचार के लिए उस परमपिता परमेश्वर को ही दोष देते हैं। अपने कर्मों से, अपने सत्कर्मों से विरत प्राणी कलयुग में केवल भक्ति भावना रखते हुए, परमपिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए सहज स्वरूप में मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। कलयुग जैसा अन्य कोई युग नहीं है जहां प्रभु का स्मरण मात्र से, प्रभु के गुणों का गान मात्र से व्यक्ति
भव सागर के बंधन से विमुक्त हो जाता है और सहज ही मोक्ष के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं।